अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज घर की सफाई करते हुए सोच रही थी कि यहाँ ना कोई आने वाला वाला है, ना जाने वाला, ना देखने वाला। फिर भी यही सारे काम मैं रोज़ करती हूँ। डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, और जब तक अच्छी तरह से ये सब कुछ ना कर लूँ तब तक मुझे खुद भी चैन नहीं आता है। और एक वो वक़्त होता था जब अम्मी आवाज़ें लगाती रहती थीं कि ये करो, वो करो। घर में आने जाने वाले लोग भी इतने हुआ करते थे ना। खैर, आने जाने वाले लोग तो अभी भी बहुत हैं, काफ़ी लोग आते ही हैं क्योंकि सारे रिश्तेदार सेम सिटी में रहते हैं तो आना जाना चलता ही रहता है। लेकिन अब ये बात और है कि हम लोग वहाँ नहीं रहे, और स्पेशली छुट्टी वाले दिन तो ज़रूर कोई ना कोई आता था। फिर हमारे घर में तो यही मैनर्स है कि अगर कोई आ रहा है तो बिना खाना खाए जा ही नहीं सकता। पहले तो अम्मी बनाती थी, बाद में हम बहनें बनाने लगी। क्योंकि छुट्टी भी होती थी, स्कूल की, कॉलेज की, जॉब से छुट्टी होती थी, तो फिर यही अम्मी का कहना था कि इसी तरह से सीखोगी। और वाक़ई बनाते-बनाते इतनी प्रैक्टिस हो गई कि ज़्यादा लोगों का खाना बनाना भी फिर बाद में ईज़ी लगने लगा। लेकिन यही बात है कि हमेशा बस दूसरों के ही लिए कुक नहीं करना चाहिए। कभी-कभी अपने खुद के लिए भी कुकिंग करनी चाहिए। अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से जो आपका दिल चाह रहा है खाने, कभी वो भी बना लिया करें। जैसे कि आज मेरा दिल था चिली चिकन खाने, तो मैं यहाँ अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ चिली चिकन एंड फ्राइड राइस बनाऊँगी साथ में। बस उसी की रेसिपी है जो यहाँ पर आज आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने चिकन ले लिया है, ये बोनलेस नहीं है। हाँ, वैसे तो चिली चिली चिकन बोनलेस ही बनता है, बट बोनलेस के अलावा अगर आप विद बोन्स वैसा वाला चिकन भी कभी ट्राई करें ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बोनलेस इतना प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मुझे चिकन मटन बोनलेस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं थोड़ा बोन वाला ही लेती हूँ। ये स्मॉल साइज़ के, मीडियम साइज़ के पीसेस मैंने कटवा लिए थे चिली चिकन बनाने के लिए। तो इसी से बनाऊँगी, आप भी एक बार ट्राई करें ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है बोन्स के साथ भी। तो ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, कलर, रेड कलर एंड इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने कर लिया है ऐड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले स्पाइसेस चिली चिकन में नहीं जाते हैं, नहीं डलते हैं, बस इतना ही। और इसे मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अभी दोपहर का ही टाइम है, अभी 3:30 हो रहे हैं। और पहले से ही आप ये सब मैरिनेट करके चिकन में डाल के रख देना तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, और जो सॉल्ट होता है वो भी अच्छी तरह से उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। और वैसे भी ये सारी प्रिपरेशन अगर आप पहले से ही कर लें ना, कटिंग, चॉपिंग वगैरह, तो बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि शाम में इस बहुत सारे काम होते हैं, लाइक बच्चों के स्कूल के से आते हैं तो फिर उनके पास अच्छा खासा होमवर्क होता है, स्टडी करवानी होती है। और फिर उसके बाद तो जैसे ज़ैनब की अरबिक क्लास होती है, वो उसके लिए बैठती है, तो बीच-बीच में मुझे भी जाकर चेक करते रहना होता है। वही चलता रहता है इसलिए। और आजकल तो वैसे भी अब जैसे अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो इतनी जल्दी टाइम जा रहा है, पता ही नहीं चलता कैसे शाम हो जाती है, असर का टाइम होता है और फट से फ़ौरन से मगरिब का टाइम आ जाता है, तो इतने फास्ट टाइम जाता है कि मैं इसीलिए ये सारे काम पहले ही प्रिपरेशन सारी कर दे रही हूँ, कटिंग वगैरह की। यहाँ पर मैं चिली चिकन के लिए अभी कैप्सिकम और अनियन काट रही हूँ। कैप्सिकम और अनियन इस तरह से रफली चॉप करें, बहुत बारीक फाइनली चॉप की हुई इसमें नहीं डलती है, जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाते हो तो आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े पीसेस रहते हैं, मगर मैं बहुत बड़े भी नहीं रखती हूँ जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह में रहते हैं, वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ। बस इसी तरह से रफली चॉप करूँगी और इसे ऑलरेडी पहले ही चॉप करके रख दूँगी, बड़ी आसानी हो जाती है, ईजी हो जाती है, क्योंकि अच्छी खासी कटिंग करनी पड़ती है अगर आप ये सारी चीज़ें बना रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर मैंने अनियन, कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज को बारीक चॉप करना चॉप तो नहीं, बट मैं इसे कटिंग करना स्टार्ट किया, इसी तरह से लंबा लंबा फाइनली से कट कर रही हूँ। ये वाला सारी कटिंग जो मैं अभी कर रही हूँ वेजिस की, ये सब जाएगा फ्राइड राइस में, तो ये फ्राइड राइस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, अभी से प्रिपेयर कर दूंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए शामी कुकिंग करना, क्योंकि अच्छी खासी कटिंग इसके लिए कटिंग करनी होती है। इसी तरह से इसे निकाल के रख दूँ। अभी देखिए बस काटते ही पता नहीं चला और टाइम होता जा रहा है, असर की अज़ान हो चुकी है, बस जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, चाय पी के अपने आप को थोड़ा-सा फ्रेश करूँगी, उसके बाद दोबारा से किचन में आती हूँ। ये देखिए शाम तो हो ही चुकी है, देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब थोड़ी देर बाद ही मगरिब होने वाली है, टाइम फ़ौरन से चला गया। जाती हूँ, अब यहाँ पर मैंने ये राइस निकाल लिए हैं, ये हाफ़ केजी के करीब राइस है मेरे। ये मदीना राइस मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, वो बासमती बिरयानी राइस, मतलब जो बड़े वाले आते हैं ना वैसे नहीं, बहुत ड्राई और रफ़ बनते हैं, वो टेस्ट भी नहीं आता है मुझे उसमें, तो ये थोड़े से स्मॉल साइज़ के होते हैं, रेगुलर डेली यूज़ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। चिकन फ्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि चिकन छोटे-छोटे स्मॉल पीस नहीं है, बोनलेस नहीं है, ये बोन्स के साथ है, बड़े पीस भी हैं इसमें, लाइक लेग पीस वगैरह। तो इसे डालकर कुकिंग ऑयल में
मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए आप रखें, तो ये अंदर से भी ना अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अगर बहुत हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करते हैं, ऊपर से जलने लगता है और अंदर से अच्छी तरह से कुक नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर फ्राई करके इसे निकाल लेती हूँ। और एक साइड में मैंने राइस रख दिए बॉईल करने के लिए। कुकर में बॉईल करूँगी मैं, क्योंकि कुकर में जब भी राइस बनाती हूँ, कुकर में राइस बनाने से राइस बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, नरम बनते हैं। जैसे कि यहाँ राइस बड़े रफ ड्राई बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। ये चिकन स्टॉक है जो कि मैं फ्राइड राइस में ऐड करूँगी, ताकि इससे राइस में चिकन का फ्लेवर आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करें। ये चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स मिलते हैं। बीफ फ्लेवर में भी आता है, चिकन फ्लेवर में भी आता है। मैं चिकन वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चिली चिकन है तो उसके साथ चिकन का ही फ्लेवर चाहिए मुझे फ्राइड राइस में भी। यहाँ पर मैंने पहले इस एक पॉट में ऑयल डाल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। थोड़ी देर सौटे करने के बाद उसमें मैंने 2 क्यूब्स डाल दिए हैं चिकन स्टॉक के। इसमें सॉल्ट भी होता है, और इसीलिए आप सॉल्ट थोड़ा बाद में देख कर ही डालें राइस में। पहले टेस्ट कर लें, चख लें, अगर आपको कम लगे तो ही डालें, वरना बहुत ज़्यादा ओवर सॉल्टी हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग सोया सॉस ऐड करते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है, तो इसीलिए बेटर है कि आप एक बार टेस्ट करें, चखें, उसके बाद ही सॉल्ट ऐड करें, वरना बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। क्योंकि सॉल्ट आप ऐड तो कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। सो बी केयरफुल। यहाँ पर सारी वेजीज मैंने डाल दी हैं और इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकड ओवर कुक नहीं रहती। जो भी आप चाइनीज़ आइटम खाए हैं, आप सभी लोग खाते हैं आजकल तो वैसे, तो उसमें हमेशा ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो भी वेजिटेबल्स होती हैं बहुत ओवर कुक या कुक नहीं होती हैं, बिल्कुल वो कच्ची ही होती हैं। तो यहाँ पर मैं भी इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक कर रही हूँ। थोड़ी देर सौटे करने के बाद यहाँ पर इसे कवर करके रख दिया था। अब ये कुक हो गई और इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी राइस मुझसे गिर भी गए हैं, और ये तो होता ही, कुकिंग करते टाइम अगर चीज़ें ना गिरे तो ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलिए खैर, इसकी क्लीनिंग कर लिए। यहाँ पर मैंने राइस में सोया सॉस ऐड कर दिया, और सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने वो भी ऐड किया है। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और आप देख ही सकते हैं राइस का कलर, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दे कुक करने के लिए, और 5-10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स। उसके बाद आप इसे बंद कर दें, गैस को ऑफ कर दें। यहाँ पर मैंने ऑयल पैन में डालकर गरम किया है थोड़ी देर, और ये चिली चिकन की प्रिपरेशन हो रही है। इसमें मैंने रफ़ी चॉप्ड अनियन और कैप्सिकम डाल दिए, ग्रीन चिलीज भी डाली हैं, और बाद में मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। वैसे कई लोग बनाते हैं तो पहले वो स्टार्टिंग में ऑयल डालने के बाद ही चॉप की हुई गार्लिक भी डाल देते हैं, या जिंजर गार्लिक का पेस्ट जिन्हें डालना होता है वो पहले ही डाल देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा डालने के बाद उसमें पहले वेजेस डालती हूँ, उसके बाद ऐड करती हूँ। तो इससे कैसे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जिंजर गार्लिक बहुत ज़्यादा कुक नहीं होता है ना, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद यहाँ पर सोया सॉस डाल दिया है, और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करूँगी। वैसे ग्रीन चिलीज भी ऐड की हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू द टेस्ट डालें, जितना आपको स्पाइसी चाहिए। थोड़ा सा टमाटो सॉस ज़रूर ऐड करें, इससे बड़ा अच्छा सा टैंगी सब चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है चिली चिकन में। और यहाँ पर मैंने एक बोल में ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व कर दिया था पानी में, तो वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसी से कॉर्नफ्लोर से ही इसकी ग्रेवी बनती है चिली चिकन की। और मैं थोड़ी सी, बहुत ऐसा ग्रेवी वाला नहीं बनाती हूँ, वैसे तो ड्राई ही बनाती हूँ, बट थोड़ी ग्रेवी रखती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्राइड चिकन इसमें ऐड कर दिया है। सॉल्ट मुझे नीड नहीं लगी, तो मैंने इसमें नहीं ऐड किया। आप देख लें, टेस्ट कर लें, अगर आप लोग को लगता है तो फिर आप उसमें ऐड करें सॉल्ट। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कुक करें। मतलब आपका जो ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी आपने डाला है, उससे ग्रेवी थिक होने लगती है, तो आपको जितना थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसे मिक्स करके उतनी देर के लिए छोड़ दें, और फिर उसके बाद ऑफ कर दें। वैसे जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, उसके बाद लास्ट में मैंने इस पे ब्लैक पेपर डाल दिया। ब्लैक पेपर का पाउडर है, ये रेडीमेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइनली ग्राइंडेड है, और मुझे तो वैसे अच्छा नहीं लगता, बट अब मैं लेकर आ गई थी तो चला रही हूँ। जब तक अब ये ख़त्म नहीं होता तब तक इसे यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं